खेलने वाले बड़े बाबा की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पाठशाला प्रेरक मुनिश्री निर्णय सागर जी महामुनिराज की जय। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए आज का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका का समाधान प्रारंभ करते हैं। आप सभी की जो भी शंकाएं हैं आप मुनिश्री के समक्ष रख सकते हैं। के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, माध्यस्थ भाव और मात्सर्य भाव में क्या अंतर है? देखो, आपने दोनों विपरीत बात रख दी। जैसे जमीन और आसमान में फर्क होता है, वैसा ही माध्यस्थ भाव में और मात्सर्य भाव में फर्क होता है। पहले मैं आपसे कहूं, क्या आप जानते जमीन और आसमान में क्या अंतर होता है? जमीन कहाँ है? नीचे। सार्थक। और आसमान कहाँ है? सब भूल गए। आसमान सर्वत्र होता है और आसमान में ही, आकाश तरफ में ही जमीन होती है, भूतल तरफ होता है। हम लोग कहावत कहते बोलते जरूर है, मगर उसका अर्थ नहीं समझते। यह जमीन आसमान का फर्क का मतलब होता है, ये क्षेत्रगत फर्क नहीं, क्षेत्रगत अंतर नहीं, ये स्वरूपगत अंतर है। जमीन मूर्त तत्व है, आसमान अमूर्त तत्व है। अमूर्त कभी मूर्त नहीं होता और मूर्त कभी अमूर्त नहीं होता। इसलिए मैंने कहा माध्यस्थ और मात्सर्य में जमीन आसमान का अंतर है। देखो, आचार्यों ने कहा है हमें राग द्वेष पूर्वक पक्षपात अभाव का नाम मैत्री होता है, माध्यस्थ होता है। हाँ, मैत्री माध्यस्थ होता है। मतलब उसकी ना राग रूप ना द्वेष रूप चर्चा करना, उसकी चर्चा ही नहीं करना, ना निंदा करना ना प्रशंसा करना, क्योंकि विपरीत वृत्ति वाला है। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम का है। विपरीत बुद्धि वालों में माध्यस्थ भाव रखा जाता है। किंतु मात्सर्य ईर्ष्या का पर्यायवाची है। सामने वालों की उपलब्धि हमको पच नहीं पाती, सामने वालों के गुणों को देखकर जलन का होना, ईर्ष्या का होना एक मात्सर्य भाव है। मात्सर्य में भरपूर द्वेष भाव होता है और माध्यस्थ भाव में ना राग होता ना द्वेष होता है, चर्चा ही नहीं होती है उसकी। ऐसा जानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं श्रीमती शोभा जैन चायघर। मेरी शंका है महाराज जी, जो वस्तु जहां से गुम जाती है वहां से दोबारा प्राप्त हो जाती है, पर एक विश्वास जहां से टूट जाता है, गुम जाता है, वहां से दोबारा प्राप्त नहीं होता, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? देखो, आपने अपनी बात रख दी कि विश्वास टूट जाता है, पुनः प्राप्त नहीं होता है, किंतु ऐसा नहीं। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री जी ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं। उनके जापानी छंद हाइकू में एक छंद आता है, माफी से नहीं विश्वास लौटाता आचरण से। समझे? माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। हम अपने आचरण में बदलाव लाए तो विश्वास हो सकता है। राम लक्ष्मण जी सीता जी को प्राप्त करने को लंका की ओर गए, लंका पर चढ़ाई की, किंतु उनका लंका के लोगों के प्रति अविश्वास हो चुका था। लंका में अच्छे लोग नहीं रहते। फिर भी विभीषण ने ऐसा आचरण करके दिखाया तो राम लक्ष्मण को विश्वास हो गया, ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, लंका का होगा तो क्या हुआ, इसने सत्य का पक्ष लिया है, न्याय का पक्ष लिया है, वो विश्वास हो गया। हम भी ऐसे काम करें तो असंभव क्या हो सकता है।
आप अंजन चोर को जानती होंगी। अंजन चोर को लेकर किसने सोचा होगा कि वो निरंजन बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, मगर विश्वास लौटाता है आचरण से। हम भी विश्वास लौटाना चाहते तो आचरण को समीचीन बनाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी शंका है, मेरा नाम है रंजना जैन शास्त्री। मेरी शंका है महाराज जी, किस्मत और भाग्य क्या दोनों एक ही चीज है? और क्या ये मतलब है पुरुषार्थ से बदल सकते हैं इनको, कि जो होने का है वो होगा? ये मतलब कि कोई बदल ही नहीं सकता है जो लिखा है, जो कि अपने पुरुषार्थ से अपन इनको कम ज्यादा कुछ कर सकते हैं। नमोस्तु बोले। देखो, अंग्रेजी में भाग को लक कहते हैं, हिंदी में लक लिखेंगे तो अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है, 3.5 अक्षर की किस्मत होती है, 4.5 अक्षर का मुकद्दर होता है। ये सब तब छोटे पड़ जाते हैं जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ के माध्यम से क्या असंभव है, सब हो सकता है। इसलिए आपने जो पूछा है भाग और किस्मत की किस्मत एक अर्थवाची है, मगर याद रखो वर्तमान का किया गया पुरुषार्थ ही कल का भाग बनता है। भाग अलग से कहीं भी कुछ नहीं होता, आसमान से टपक के भी नहीं आता। हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ ही कल का भाग होता है। कल जो हमने भूत में पुरुषार्थ किया वो आज हमारा भाग किस्मत के रूप में सामने है। अंग्रेजी में एक स्लोगन आता है, सूक्ति आती है, द फ्यूचर परसिस्ट बाई प्रेजेंट। हम भविष्य को वर्तमान के द्वारा खरीद सकते हैं, इसलिए हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसलिए आगे तो मैं स्पष्ट करता हूं, जो विद्वान मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में इंदौर में अध्यापन कराते थे, ब्रह्मचारी पंडित रतनलाल जी शास्त्री, आज भी है, वो हमेशा बोलते थे संसारी प्राणी उल्टे काम करता है। जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वह किस्मत की बात करता है, जब किस्मत को आगे भाई पुरुषार्थ की बात करता है। मतलब संसार में भाग जैसा होगा वैसा उपलब्ध होगा, भाग को भूल जाता है और दिन रात दुकान में व्यापार में पुरुषार्थ करता रहता है। और मोक्ष मार्ग में जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वह देवता जब किस्मत में लिखा होगा तो धर्मात्मा हो जाएंगे, अभी से पूजा करने लगेंगे। हम जब काल लब्धि आएगी जब हम दीक्षा ले लेंगे, ये सब उल्टा चलता है। इसलिए अपने को संसार में भाग को आगे रखना चाहिए और परमार्थ में पुरुषार्थ को आगे रखना चाहिए। यही सही भगवान की देशना है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री कहते, मैं आरती जैन आष्टा। महाराज श्री कहते समय बदलते देर नहीं लगती, मौसम बदलते देर नहीं लगती। तो महाराज जी ऐसा कौन सा समय आए जिसमें मन बदल जाए और ऐसी कौन सी बारिश आए जिसमें मन धुल जाए? नमोस्तु महाराज जी। देखो ऐसा है, हमने 4 लाइन सुनी थी किसी से, गुरुवर के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से उनकी तकदीर बदल जाती है। अरे गुरु चरणों में एक बार शीश तो झुकाओ, अरे हाथों की लकीर भी बदल जाती है। आप क्या सोच रहे, अपना मन धुल भी जाएगा, बदल भी जाएगा और बदलता निश्चित है। हमेशा निराशावादी न बनो, आशावादी बनो। यदि अमावस्या आती है तो पूनम भी आती है, रात आती तो दिन भी आता है। उसी प्रकार बुरे दिन आते हैं
अच्छे दिन भी आएंगे, विश्वास रखो। किसी शायर ने कहा है, आस्था का दीप जलाए रखिए, सुबह होने कोई माहौल बनाए रखिए, सुबह होने कोई माहौल बनाए रखिए। अपने जीवन में प्रतिकूल समय आए या अनुकूल आए, हमें हमेशा सच्चे देव विश्वास गुरु के चरणों में अपने मन को रखना चाहिए और अपने दिल में सच्चे देव विश्वास गुरु रखना चाहिए, तो पक्का है बदलाव जरूर आएगा। अंजन चोर के जीवन में आया है, सीता जी के जीवन में भी आया है, अंजना के जीवन में भी आया है, चंदन वाला का भी काम बना है, तो अपना भी बनेगा। पक्का विश्वास रखना चाहिए। यहाँ देर कितने भी हो सकती है, अंधेर नहीं। हम सत्य पे कायम है तो सत्य परेशान हो सकता है, किंतु सत्य पराजित नहीं हो सकता है। इस सूक्ति के ऊपर अपने को चलना चाहिए। जी के चरणों में टीबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं संगीता सिटी आस्था से। आप नाम बोल रहे, खड़े हो गए जो भी। चलो आप तो करना, आपको नाम ही बोलेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्षयोपम सम्यक दर्शन को हम मतलब सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? दृष्टांत के द्वारा। अच्छा, आगम की परिभाषा नहीं, सरल भाषा में। सिद्धांत की चर्चा आपने निकाल दी है। हम सोचते हैं कि सब लोग बैठे और सबको अनुकूल लगे, फिर भी कोशिश करता हूँ। क्षयोपम शब्द को पहले ध्यान से सोचिए। क्षय और उपशम का नाम क्षयोपम होता है। और कुछ कर्मों का क्षय होना, कर्म के कुछ अंशों का क्षय होना और कुछ का उदय भी देना, एक क्षयोपम होता है। आपने सम्यक दर्शन की बात पूछी है, तो मैं कहता हूं आप लोग घर में दाल वगैरह बनाते होंगे, नहीं बनाते? सब बाजार की खाते हैं। हाँ, तो चने को सामने रखो, चने को सोध करके पानी में डाल के फुलाया और फिर सुखाया। इसके बाद चने को चक्की में, यंत्र में डाला और उसको पीस दिया। तो चने के 3 हिस्से हो गए। एक तो बड़ा हिस्सा दाल के रूप में हो गया, बीच का हिस्सा चुनी के रूप में, टुकड़े के रूप में हो गया, और तीसरा वो आटे के रूप में, पाउडर के रूप में हो गया। समझ में आ रहा? अब आप बड़े टुकड़े का और टुकड़ी का, इनका अभाव होना और चूर्ण का, आटे का बना रहना, ऐसा जब कर्म के क्षेत्र में होता है। मिथ्याद अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, सम्यक मिथ्याद, इनका अभाव हो जाना, उदय में नहीं आना, और सम्यक प्रकृति रूप चूर्ण का उदय में रहना। ऐसी जब श्रद्धा की परिणति होती है, उसका नाम क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? हाँ, इसको ज्यादा कुछ नहीं समझना। हमने कल आपको मध्याह्न काल में जो कांच के गिलास का उदाहरण दिया था, उसको भी याद रखो। हमने श्रावण भाद्र मास की बरसात के पानी को किसी कट्टी से गिलास में ले लिया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो अधिकांश जो मिट्टी है, गंदगी, वो नीचे बैठ जाती है, अलग नहीं होती, बैठ जाती है। वो हल्की सी गंदगी उसमें बनी रहती है। ये जैसे जल की परिणति होती है, वैसे ही आत्मा के श्रद्धा गुण की परिणति है कि उसमें अधिकांश समृद्धि के विरोधी कर्मों के अंशों का अभाव हो गया और किंचित मात्र
कोई कर्म उदय में है, जिससे श्रद्धा में बाधा तो नहीं, मगर श्रद्धा में हल्की सी मलिनता अभी है। इसका नाम होता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। महाराज जी जो मलिनता होती है उसको चलमल अगाड़ दोष। हाँ बिल्कुल, चलमल अगाड़ दोष ही मलिनता है। अच्छा। छल का अर्थ क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। हाँ जी। मल का अर्थ क्या होता है और अगाड़ का दोष का अर्थ क्या होता है। छल का मतलब यही है कि पारसनाथ भगवान श्री के चरणों में तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं विनोद जैन आचार्य। महर्षि द्रव्य कर्म और भाव कर्म में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। देखो, द्रव और भाव ये शब्द ही बता रहे हैं। द्रव वस्तु का नाम है और उसके परिणाम का नाम या भाव है। जिन भावों से जीव के ज्ञाना वर्णी कर्म आदि के योग पुद्गल परमाणु आते हैं, उसका नाम है द्रव्य आश्रव, नहीं भाव आश्रव। और जो पुद्गल परमाणु कर्म के योग पुद्गल परमाणु ज्ञाना वर्णी आदि के रूप में परिणमन करते हैं, आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं, ये द्रव्य कर्म जानना चाहिए। समझ में आया? द्रव्य ये पदार्थ हो गया, वस्तु हो गई, और उसका जो भाव है उसको भाव परिणाम है, उसको भाव मानना चाहिए। अथवा द्रव्य कर्म जो आश्रम को प्राप्त हुए उनमें जो फल देने की शक्ति है उसका नाम भाव कर्म जानो। और जिन कर्मों से हमें शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है, ऐसे पौधगलिक कर्म परमाणुओं का नाम द्रव्य कर्म है, इसे जानना चाहिए।